श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री गणेश देव की जय हो। परिपूर्णतम अवतार भगवान श्री कृष्ण का अवतार अष्टमी मनाया जा रहा है। भादो महीना में भगवान का अवतार हुआ है, इसलिए मैं भगवान श्री कृष्ण का कुछ कथा सुना रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बकासुर भगवान श्री कृष्ण को अपने मुख में निगल लिया। बकासुर एक बगुला था, असुर रूप धारण किया था, तो उनको अपने मुख में निगल लिया। निगलने के बाद ब्रह्मा जी, भगवान सूर्य, शंकर भगवान सब मिलकर उन पर अनेकों प्रकार का अस्त्र चलाए हैं। कथा सुनिए ध्यानपूर्वक। एक दिन बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ बछड़े चराते हुए श्री हरि ने जमुना के निकट आए हुए बकासुर को देखा। वह श्वेत पर्वत के समान ऊंचा दिखाई देता था, बड़ी बड़ी टांगें और मेघ गर्जन के समान ध्वनि। उसे देखते ही ग्वाल बाल डर के मारे भागने लगे। उसकी चोंच वज्र के समान तीखी थी। उसने आते ही श्री हरि को यानी भगवान श्री कृष्ण को अपना ग्रास बना लिया, उन्हें निगल लिया। यह देख सब ग्वाल बाल रोने लगे। रोते रोते हुए निष्प्राण से हो गए। उस समय हाहाकार करते हुए सब देवता वहां आ पहुँचे। इंद्र ने तत्काल वज्र चलाकर उस महान वक पर प्रहार किया। वज्र की चोट से बकासुर धरती पर गिर पड़ा, किंतु मरा नहीं। वह फिर उठकर खड़ा हो गया। तब ब्रह्मा जी ने भी कुपित होकर उसे ब्रह्मदंड से मारा। उस आघात से गिरकर वह असुर 2 घड़ी तक मूर्छित पड़ा रहा। फिर अपने शरीर को कंपाता हुआ जम्हाई लेकर वह बड़े वेग से उठ खड़ा हुआ। उसकी मृत्यु नहीं हुई। वह बलवान दैत्य मेघ के समान गर्जना करने लगा। इसी समय त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर ने उस महान असुर पर त्रिशूल से प्रहार किया। उस प्रहार से दैत्य की एक पाँख कट गई, तो भी वह महाभयंकर असुर नहीं मरा, उसका मृत्यु नहीं हुआ। तदंतर वायुदेव ने बकासुर पर वायव्य अस्त्र चलाया। उससे वह कुछ ऊपर की ओर उठ गया, परंतु पुनः अपने स्थान पर आकर खड़ा हो गया। इसके बाद यम ने सामने आकर उस पर यमदंड से प्रहार किया, परंतु प्रचंड पराक्रमी बकासुर की उस दंड से भी मृत्यु नहीं हुई। यमराज का वह दंड भी टूट गया, फिर भी बकासुर का मृत्यु नहीं हुआ। इतने में ही प्रचंड किरणों वाले चंड पराक्रमी सूर्यदेव उसके सामने आए। उन्होंने धनुष हाथ में लेकर बकासुर को 100 बाण मारे। वे तीखे बाण उसकी पाँख में धंस गए, फिर भी वह मर न सका। तब कुबेर ने तीखी तलवार से उसके ऊपर चोट की। इससे उसकी दूसरी पाँख भी कट गई, किंतु वह दैत्य मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। तदंतर सोम देवता ने उस महावक पर निराहार अस्त्र का प्रयोग किया। उसके प्रहार से शीत पीड़ित हो बकासुर मूर्छित तो हो गया, किंतु मरा नहीं, फिर उठकर खड़ा हो गया। अब अग्नि देवता ने उस महावक पर अग्नि अस्त्र से प्रहार किया। इससे उसके रोए जल गए, परंतु उस महादुष्ट दैत्य की मृत्यु नहीं हुई। तत्पश्चात जल के स्वामी वरुण ने उस पर पास से बांधकर धरती पर घसीटा। उसको पास से बांधकर धरती पर घसीटा। घसीटने से वह महापापी असुर छत बिछक्त हो गया, किंतु मरा नहीं। तदंतर वेगशालिनी भद्रकाली ने आकर उस पर गदा से प्रहार किया। गदा के प्रहार से मूर्छित हो बकासुर अत्यंत वेदना के कारण सुध-बुध को बैठा। उसके मस्तक पर चोट पहुंची थी, तथापि वह अपने शरीर को कांपाता और फरफराता हुआ फिर उठकर खड़ा हो गया। और वह महादुष्ट दैत्य
धीरतापूर्वक सम्रांगण में स्थित हो मेघों की भांति गर्जना करने लगा। उस समय शक्तिधारी स्कंद ने बड़ी उतावली के साथ उसके ऊपर अपनी शक्ति चलाई। उसके प्रहार से उस पक्षी प्रवर असुर की एक टांग टूट गई, किंतु वह मर न सका। तदंतर विद्युत की गड़गड़ाहट के समान गर्जना करते हुए उस दैत्य ने सहसा क्रोधपूर्वक धावा किया और अपनी तीखी चोंच से मार मार कर उस देवताओं को खदेड़ दिया। आकाश में आगे आगे देवता भाग रहे थे और पीछे से बकासुर उन्हें खदेड़ रहा था। इसके बाद वह दैत्य पुनः वहीं लौट आया और समस्त दिग्मंडल को अपने सिंहनाद से निनादित करने लगा। उस समय समस्त देव ऋषियों, ब्रह्म ऋषियों तथा द्विजों ने श्री नंद नंदन को शीघ्र ही सफल आशीर्वाद प्रदान किया। उसी समय श्री कृष्ण ने बकासुर के शरीर के भीतर अपने ज्योतिमणि दिव्य देह को बढ़ाकर विस्तृत कर लिया। फिर तो उस महाबक का कंठ फटने लगा और उसने सहसा श्री कृष्ण को उगल दिया। फिर तीखी चोंच से श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए जब वह पास आया, तब श्री कृष्ण भगवान ने झपट कर उसकी पूंछ पकड़ ली और उसे पृथ्वी पर दे मारा। किंतु वह पुनः उठकर चोंच फैलाए उनके सामने खड़ा हो गया। तब श्री कृष्ण ने दोनों हाथों से उसकी दोनों चोंचें पकड़ ली और जैसे हाथी किसी वृक्ष की शाखा को चीर डालता है, उसी तरह उसे विदीर्ण कर दिया, यानी उसका चोंच को फाड़ दिया। उस समय मृत्यु को प्राप्त हुए दैत्य की देह से एक ज्योति निकली और श्री कृष्ण भगवान में समा गई। फिर तो देवता जय जयकार करते हुए दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। तब समस्त ग्वाल बाल आश्चर्यचकित हो सब ओर से आकर श्री कृष्ण से लिपट गए और बोले, सखे, आज तो तुम मौत के मुख से कुशल पूर्वक निकल आए। इस तरह बकासुर का भगवान श्री कृष्ण ने वध कर दिया। बोलिए प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री सीताराम, जय हनुमान।